तो भाई साहब आज क्या हुआ। आज चेन्नई सुपर किंग्स के बब्बर शेरों ने चेन्नई को चेन्नई के घर में भाई साहब बड़ी शिकस्त दी है। आज सोचा नहीं था, आखिरकार वो टाइम आ गया है जब आरसीबी पिछले 2008 से लगाकर कभी नहीं जीती थी चेन्नई के घर में। लेकिन आज क्या किया, आज चेन्नई के बब्बर शेरों के ऊपर भारी पड़े विराट कोहली के बब्बर शेर। भाई आरसीबी ऑन फायर। 6127 दिनों के बाद भाई चेन्नई को चेन्नई में हरा दिया है आरसीबी की टीम ने। और आज भाई कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए आरसीबी ने दिखा दिया है अपना दम। बिल्कुल भाई साहब, जो उम्मीद थी आरसीबी से इस सीजन वो भाई साहब खरे उतर रहे हैं। इस साल कप आने दे। परफॉर्मेंस भाई साहब आरसीबी का धुआंधार है और परफॉर्मेंस के आगे धज्जियां उड़ा दी चेन्नई को। भाई साहब चेन्नई को चेन्नई के घर में हराना वो भाई धमाकेदार है, वही खौफनाक है। भाई परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाओ कि भाई टीम में हैरान हो जाएगी। घर में तो भाई कोई भी जीत जाता है, लेकिन दूसरों के घर में जीतना भाई ये बड़ी बात होती है। और वो काम आज आरसीबी वालों ने करके दिखाया और भाई आज के मुकाबले में गजब कर दिया। जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद शायद किसी को न होगी आरसीबी के फैन के अलावा, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस आरसीबी ने आज करके दिखाया। चैंपियन वाला खेल दिखाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स जानी जाती है, लेकिन आज ये खेल आरसीबी ने दिखाया है। तो भाई लोगों आरसीबी के लिए एक लाइक कर दो, क्योंकि आरसीबी ने आज तोड़ कर रख दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को। और जो परफॉर्मेंस की उम्मीद पिछले 17 सालों से कर रहे थे वो 18वें सीजन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भाई साहब, आज विराट कोहली की टीम ने जो वो काम करके दिखाया चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में, भाई कुत्ते की मौत हराया है चेन्नई सुपर किंग्स को घर में हराना, वो भाई साहब बड़ी बड़ी बातें होती है। और कहते हैं इस साल कप आने दे। और आरसीबी ऑन फायर है इस सीजन। और भाई आरसीबी दो में से दोनों मुकाबले जीत चुकी है 2025 में। और आज भाई साहब ये आरसीबी वाले के गेंदबाजों की धमाकेदार गेंदबाजी की बदौलत आज भाई साहब घुटने टिका के रख दिए। और भाई किसी को कुछ समझ में नहीं आया अब करे तो करे क्या आज के मुकाबले में। भाई साहब आज धागे खोल दिए चेन्नई सुपर किंग्स को। भाई साहब बहुत ही बुरी तरह पटका, लेकिन आखिर में महेंद्र सिंह धोनी ने दिल जीता, क्योंकि भाई जिसका फैंस को इंतजार था वो क्लाइमैक्स महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाया। लेकिन भाई आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 50 रनों से इस मुकाबले को जीतकर वो काम करके दिखा दिया है जिससे भाई साहब किसी को उम्मीदें नहीं थी। आज किसी ने नहीं सोचा था कि भाई आज का मुकाबला आरसीबी जीत जाएगी, लेकिन भाई काम वो ही करके दिखा दिया। भाई आरसीबी ने इतिहास रच दिया आज के मुकाबले को जीतकर। इतिहास अपने आप को दोहराता और ये आज देखने को मिला, क्योंकि भाई लोगों इतने दिनों के बाद आरसीबी ने आज शानदार जीत दर्ज की है चेन्नई के इस मैदान पर। एक अरसा बीत गया जब विराट कोहली की जर्सी नंबर भी 5 हुआ करता था। अब तो 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं, लेकिन जर्सी नंबर 5 हुआ करता था, तब जीती थी चेन्नई सुपर किंग्स से आरसीबी। और अब फिर से यह काम दोहरा दिया है। बिल्कुल भाई साहब, चेन्नई को चेन्नई के घर में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, लेकिन भाई चाहे नामुमकिन हो उसमें भी मुमकिन शब्द जुड़ा हुआ है। और भाई ये टीम इस सीजन कुछ बड़ा परफॉर्मेंस करेगी, अभी तो शुरुआत हुई है। भाई इस बार ये लाल कलर को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा भाई साहब, क्योंकि फायर बन चुके हैं सभी के सभी खिलाड़ी। परफॉर्मेंस खिलाड़ियों का सुपर हिट है। भाई आज का परफॉर्मेंस देखने के बाद आरसीबी के फैंस के मुंह से केवल एक ही आवाज निकली होगी, बेन स्टोक्स की कसम, हमने चेन्नई को चेन्नई के घर में हरा दिया। विराट कोहली कभी नहीं कर पाया अपने करियर में कि चेन्नई के घर में हार जाए, लेकिन वो काम रजत पाटीदार ने कर दिया अपनी कप्तानी में। भाई साहब चेन्नई के घर में घुसकर कर जिस तरह पटकनी दी है भाई साहब किसी ने सोचा नहीं होगा। भाई आज मौत का तांडव, आरसीबी का तांडव, वो भाई वो धमाकेदार था, वो ही खौफनाक था। और भाई साहब ये धोनी क्या कर रहा था, भाई शुरुआत में टेस्ट खेल रहा था, लेकिन फिर भाई ने भी रूप बदला और छक्के मारकर फैंस को मजे दिला दिए आज के मुकाबले में। बिल्कुल भाई लोगों, तो मुकाबले की शुरुआत से ही बात करते तो आरसीबी के लिए आज टॉस तो इनके पक्ष में नहीं गया, लेकिन टॉस के बाद भाई सब कुछ आरसीबी के पक्ष में गया। आरसीबी के लिए ताबड़तोड़ शुरुआत की फिलिप सेल्ट ने। जिस प्रकार के आते ही उसने ताबड़तोड़ छक्के मारे, भाई कमाल ही कर दिया उसने। बिल्कुल भाई साहब, फिलिप सोल्ट के साथ कौन था, विराट कोहली। भाई जब दीवार मजबूत होती है तो भाई बाकी सभी को बोल दिया जाता है कि घुस कर मारो, मौका ही मत दो, सालों को छोड़ो ही मत। विराट कोहली इतना धीमा खेल रहे थे, लेकिन उनको मालूम था, उनको ये मालूम था कि भाई ये मुश्किल पिच है और एक छोर पर विकेट रोकना काफी जरूरी है। भाई ऐसा काम चेन्नई ने नहीं किया। चेन्नई विकेट रोकने के लिए बल्लेबाज कोई तैयार ही नहीं था। वो सचिन रविंद्रा को छोड़ दे तो भाई ना तो उसका किसी ने साथ दिया, भाई करे तो करे क्या। और आज आरसीबी के लिए विराट कोहली दीवार का रूप धारण कर चुके थे और भाई साहब दूसरी छोर पर पिटाइयां चालू थी। भाई फिलिप सेल्ट जब
शानदार बल्लेबाजी कर रहा था, तो विराट कोहली उसका शानदार साथ दे रहा था। हालांकि सच बात तो यह है कि विराट के बल्ले पर आज गेंद नहीं आ रही थी, लेकिन ये आउट नहीं हुआ तो आरसीबी के लिए एक अच्छी बात हुई कि यहाँ पर दबाव इनके ऊपर आया नहीं और एक छोर से रन बनते हुए लगातार रह रहे थे, क्योंकि फिलिप सेल्टर आउट हुआ। इसके बाद पड्डिकल आया तो उसने आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखाई। इसके बाद रजत पाटीदार ने शानदार खेल दिखाया। तो एक छोर से लगातार रन बनते रहे तो दूसरे छोर से विराट यहाँ पर पूरी तरीके से डटे रहे। और उसके बाद भाई साहब पड्डिकल ये किसी भी टीम में खेलता है उस टीम का बेड़ा गर्क कर देता है, लेकिन भाई आरसीबी टीम ही इसको रास आती है और आरसीबी के लिए ही ये खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी बना है और इसी टीम से इसने नाम कमाया है। इसी वजह से भाई साहब ये फिर आरसीबी की टीम में लौटा नहीं भाई। आज चेन्नई के भाई गेंदबाजों को मार कर भगा दिया, उनकी पीले से लाल कर दिया। आज इस बंदे ने क्या काम किया, 14 गेंदें खेली, 27 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के की बदौलत भाई चेन्नई सुपर किंग्स को भाई आज मौत का तांडव इस बंदे ने दिखाई दिया। पर भाई लोगों, चेन्नई सुपर किंग्स वालों, तुम कर क्या रहे थे? तुम्हारे पास मुकाबला दबोचने का मौका था, 3 केस तुमने लगातार छोड़ दिए थे इसके रजत पट्टीदार के। भाई मुकाबला पट्टीदार ही तुम्हारे हाथ से छीन कर ले गया। तुमको तो वो पाकिस्तानियों वाले पोरकियों वाली वो लत लग गई, क्या कैच आया हाथ पर गिरा और नीचे गिर गया। कुछ तो शर्म कर लेते। आज अगर मुकाबला जीतना था, आरसीबी जैसी टीम को हरानी थी, तो कम से कम इतना तो कर लेते, कैच तो पकड़ लेते। इसने 3 मौके दिए थे मुकाबले में आने का, लेकिन तीनों तुमने गंवा दिए। बिल्कुल भाई साहब, बेड़ा गर्क कर दिया चेन्नई के भाई फील्डर ने। आज के मुकाबले में चेन्नई ने जितने कैच टपकाए भाई, इससे तो भाई इतनी घटिया फील्डिंग हुई। महेंद्र सिंह धोनी खुद नाखुश था, उस बंदे ने मतलब इतने जल्दी स्टंपिंग किया, खुद विराट कोहली हैरान हो गया। लेकिन भाई दूसरे खिलाड़ी क्या कर रहे थे, बेन स्टोक्स की कसम साले कैच नहीं पकड़े जा रहे थे, चिंगम लेके आए थे क्या हाथों में, जो भाई साहब गेंद फिसल रही थी तेरे हाथ से इतनी ज्यादा, तो फिर भाई साहब चलना तो था ही रजत पाटीदार को। भाई असरदार है तभी तो पाटीदार है और आरसीबी का सरपंच है और इसके केस तुम छोड़ रहे हो। फिर तो भाई साहब इसने आड़े हाथों ले लिया चेन्नई के गेंदबाजों को। भाई 32 गेंद पर जो 51 रन की धुआंधार पारी के लिए 4 चौके 3 छक्कों की बदौलत भाई चेन्नई को नींद नहीं आई। आज के मुकाबले में नींद नहीं आई। इसके बाद भाई अंत में टीम डेविड, और बंदा क्या बल्लेबाजी करता है यार। इसने आज एक सिंगल भी नहीं लिया और 3 छक्के व 1 चौके से 22 रन ठोक डाले। असली मुकाबला तो इसी ने आकर पलटा, क्योंकि 190 से पार पहुंचकर जो एडवांटेज मिला इस टीम को वो लाजवाब था। क्योंकि भाई इसने जिस प्रकार के आखिरी ओवर में 3 छक्के जड़े, उसने मुकाबले को ही पलट के रख दिया। और भाई साहब इस तरह आरसीबी के बब्बर शेरों ने जो परफॉर्मेंस किया, 20 ओवर में 196 रन बना दिए चेन्नई के इस मुश्किल स्पिन ट्रैकिंग पिच पर। भाई जहां या चेन्नई सुपर किंग्स के पास गेंदबाजों की छवियां देखने को मिलती है, जहां इनके पास अश्विन है, सैम करन है, नूर अहमद, रविंद्र जडेजा, पत्ती राणा और खलील अहमद जैसे बब्बर शेर इनके पास मौजूद है। लेकिन भाई इन बब्बर शेरों को आज तेल लगाकर जो पेला है आरसीबी ने, भाई इनको आज शाम को नींद नहीं आएगी, क्योंकि खुद के घर में जलील होना ये काफ़ी बुरी बात होती है। क्योंकि भाई फैंस होते जो होम टीम को 100% सपोर्ट करते, पूरा मैदान पीले से खचाखच भरा हुआ था। और भाई आज के मुकाबले में घंटा ही किसी को समझ में नहीं आया, करे तो करें क्या। भाई लोगों, आरसीबी ने कमाल कर दिया। इस बार आरसीबी की टीम जिसके भी घर में जा रही है वहां पर घुस कर मार रही है, यानी कि घर में घुस कर मारना कोई आरसीबी से सीखे। भाई जिस प्रकार का दमदार परफॉर्मेंस ये टीम कर रही है वो लाजवाब है, कमाल है। भाई सब कुछ आप जो कहो वो करके दिखा रही है टीम। बिल्कुल भाई साहब, आज आरसीबी के खिलाड़ियों ने जो कमाल का परफॉर्मेंस किया, उसके बाद तो भाई आपको तालियां बजती रहनी चाहिए, लगातार बजती रहनी चाहिए इन खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि भाई साहब आज कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाई दिया। क्योंकि भाई एक के बाद एक खिलाड़ी की तारीफ बनती है और बनती रहेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि आज भाई सचिन रविंद्रा ये एकमात्र ऐसा बंदा था जो चेन्नई के लिए एक छोर को टिक कर बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन भाई साहब दूसरे छोर पर सभी खिलाड़ियों ने गुड गोबर कर दिया। अब करे तो करे, किसी को घंटा ही समझ में नहीं आ रहा था। अब भाई साहब सभी की ऐसी की तैसी करके रख दी। अब मुकाबले में इनसे उम्मीदें थी, त्रिपाठी से उम्मीदें थी, ऋतुराज 0 पर आउट हो गया। दीपक हुड्डा भाई साहब इसको खिला क्यों रहे ये समझ में नहीं आ रहा, साला कुछ काम का ही नहीं है, इसको खिलाकर ये चेन्नई सुपर किंग्स खुद को जलील कर रहा है। भाई चेन्नई के लिए अगर ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र नहीं चलता तो फिर मिडिल ऑर्डर तो इतना कमजोर लगने लग गया भाई कि पहले दीपक हुड्डा पर विश्वास कर रहे थे और राहुल त्रिपाठी टॉप ऑर्डर में अच्छा खेलेगा, लेकिन भाई इन दोनों ने तो यहाँ पर कुछ भी खास नहीं खेला। अब चेन्नई सुपर किंग्स को सोचना होगा, क्योंकि इस टीम के साथ तो ये आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल भाई साहब, अब डेवन कॉनवे को ये टीम जल्द से जल्द प्लेइंग 11 में खिला ले तो भाई साहब अच्छा होगा। और अच्छा इसलिए होगा क्योंकि भाई इनकी गेंदबाजी तो भाई मजबूत है ही, लेकिन बल्लेबाजी को मजबूत करना तो इनको खिलाना पड़ेगा। और भाई ये खिला सकेंगे केवल सैम करन की जगह पर, और भाई इनके पास ऑप्शन ही नहीं है।
बिल्कुल भाई लोगों, लेकिन सैम करन का परफॉर्मेंस तो गेंदबाजी में भी अच्छी नहीं रहा, बल्लेबाजी में भी अच्छे ना रहा, तो इसकी जगह पर डेविन कॉनवे की जगह जरूर बनती है। लेकिन अभी आरसीबी की तारीफ बनेगी लोग, क्योंकि भाई लोगों इनकी गेंदबाजी ने कमाल कर दिया, इनकी बल्लेबाजी ने कमाल कर दिया है, पूरी टीम तबाही लेकर आ गई है इस बार तो। कहते थे कि भाई ऑक्शन में ये टीम क्या कर रही है, ऑक्शन में इनको इतनी गालियां पड़ रही थी कि भाई आज समझ में आ गया तुमको, क्योंकि आरसीबी वाले गेंदबाजों के लिए रुके हुए थे। इनको भुवनेश्वर कुमार चाहिए था, इनको जोश हेजलवुड चाहिए था, भाई कुरनाल पांड्या भी तो चाहिए था इनको। वो सब खिलाड़ियों को इन्होंने एक ऐसी टीम बना दी भाई, 11 के 11 गुंडे बहन के पकौड़े, भाई उड़ा के रख दिया, चेन्नई को उड़ा के रख दिया, मौका ही नहीं दिया किसी को। अब मुकाबले में आए, किस मुंह के लायक भी नहीं छोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स को, किसी के मुंह के लायक भी नहीं छोड़ा। इतने बड़े मुकाबले में भाई आरसीबी ने जो ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप हर एक चीज़ को हैंग कर दिया, क्योंकि भाई इतनी बड़ी जीत जो मिली है आज के मुकाबले में वो गजब की है। बिल्कुल भाई लोगों, यहाँ पर कुछ भी खास काम नहीं किया है सीएसके की तरफ से, कोई भी यहाँ पर ना तो गेंदबाज चला ना बल्लेबाज चला। आज का मुकाबला सीएसके के लिए, वो कहते ना कि एक दिन खराब होता, वैसा ही खराब दिन आज चेन्नई सुपर किंग्स के रहा, जिसे ये बिल्कुल भूलना चाहेंगे और नई शुरुआत के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन फिलहाल तो इन्होंने बिल्कुल आज का जो परफॉर्मेंस था वो भाई इस आईपीएल में सबसे खराब परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स का करके रह गया आज। बिल्कुल भाई साहब, महेंद्र सिंह धोनी, इस बंदे की तारीफ बनेगी, क्योंकि भाई महेंद्र सिंह धोनी मार रहा है, इतने बड़ी उम्र में भी आज भी माही मार रहा है भाई। आखिर में इस बंदे ने 16 गेंद पर 30 रन बनाए, 3 चौके 2 छक्के लगाए। भाई आपको नहीं लगता ये महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा ऊपर आ जाए, थोड़ा सा ऊपर आ जाए, आपको नहीं लगता है क्या? महेंद्र सिंह धोनी आप इतने नीचे आ रहे हो, आपकी फॉर्म आपके साथ है, आप इतना धुआंधार परफॉर्मेंस कर रहे हो, आप अश्विन से नीचे आ रहे हो, आप जडेजा से नीचे आ रहे हो, आप शिवम दुबे के बाद क्यों नहीं आते हो? भाई अपने नंबर के हिसाब से खेल लो यार, नंबर 7 पर तो आ ही जाओ कम से कम। क्योंकि भाई फैंस को उम्मीदें होती है कि मैं माही भाई ऊपर आए, थोड़े मुकाबले में रोमांच आए, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। घटिया परफॉर्मेंस करने के लिए भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी आखिर में आता है और कुछ छक्के लगाकर अपनी टीम को बौखला कर चला जाता है, लेकिन भाई ये आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, ये फैंस आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे।